जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। राउंड 3 2026 WBJEE काउंसलिंग का हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग का राउंड 3 में क्या कट ऑफ आने वाला है। एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले। हालांकि मैं आपको राउंड 2 का जो कट ऑफ बताया था वो एग्जैक्ट सेम तो नहीं, लेकिन लगभग सेम गया था, क्योंकि मैं आपको बोला था कि जो राउंड 2 का जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है उसमें CSE कोर डिपार्टमेंट जैसे कि हेरिटेज कॉलेज का, ठीक है, और हल्दिया में, ये सब में आपको लगभग 100 से 150 के बीच में कट ऑफ और डिक्रीज यानी कि गिरेगा, ठीक है। लेकिन उतना भी नहीं गिरा, ठीक है, 100 भी कट ऑफ नहीं गिरा, उससे कम ही कट ऑफ गिरा, ठीक है। मतलब कि लगभग ना के बराबर कट ऑफ गिरा है। अब मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कट ऑफ क्यों नहीं राउंड 2 में गिरा, राउंड 3 में कट ऑफ कितना गिरने वाला है, गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा, कट ऑफ बढ़ेगा या फिर कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि राउंड 3 में कट ऑफ अगर नहीं गिरेगा तो क्यों नहीं गिरेगा, और गिरेगा तो क्यों गिरेगा। तो आप लोग बच्चों इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर में हर एक छोटा से छोटा चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग हर एक चीज़ समझ में आप लोगों को आने वाला है कि राउंड 3 में कट ऑफ कितना जाने वाला है। या वो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, या वो कोलकाता यूनिवर्सिटी हो, या वो वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हो, हम लोग हर एक प्राइवेट कॉलेज, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ इस बार जाने वाला है 2026 राउंड 3 में काउंसलिंग में। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राउंड 2 में जो कट ऑफ गिरा, जितना कम कट ऑफ गिरा वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उतना कम कट ऑफ आज तक कभी भी नहीं गिरा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि काउंसलिंग में चेंजेस जो आया है उसको लेकर के कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि कम कट ऑफ ही गिरा है। क्या होता था राउंड 1 में, मतलब कि लास्ट ईयर क्या होता था कि राउंड 1 में सिर्फ एक ही बार चॉइस फिलिंग होता था, आप दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते थे। रजिस्ट्रेशन आप लोग एक ही बार कर सकते थे, दोबारा आप लोग नहीं कर सकते थे। उसको लेकर के अगर बहुत सारे बच्चे गलती भी किए हैं तो वो लोग चेंज नहीं कर सकते थे। उसको लेकर के कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गिरता था, वो सुधार नहीं सकते थे, तो एक ही तरह का कट ऑफ आता था, ठीक है। तो उसके बाद वो किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते थे, मतलब कि जो बच्चे गलत कर दिए वो उनको कोई भी सीट नहीं मिला, और जो बच्चे गलत नहीं किए हैं, जो बच्चे मतलब कि एकदम सही चॉइस फिलिंग किए हैं, ठीक है, उनको राउंड 1 में अच्छा मिला, राउंड 2 में और ज़्यादा कट ऑफ गिरा, राउंड 3 में और ज़्यादा कट ऑफ गिरा, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक वे में चलता था। लेकिन इस साल क्या हुआ है बच्चों, इस साल आप लोग राउंड 1 में चॉइस फिलिंग और फिक्स्ड रजिस्ट्रेशन कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका राउंड 1 में, अगर आप लोग मान लीजिए आपका राउंड 2 है, ठीक है, तो और आप राउंड 1 में गलत चॉइस फिलिंग कर दिए हैं, तो आप लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग भी राउंड 2 में कर सकते हैं। राउंड 3 में भी आप लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये राउंड 3 का अब रिजल्ट आने वाला है 29 तारीख को, तो अभी भी आप लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग आराम से कर सकते हैं और फ्रेश चॉइस फिलिंग करके आराम से दे सकते हैं। उसको लेकर के क्या होगा, जिस बच्चे का, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चे को 4000 रैंक आया है, ठीक, और उसको हेरिटेज में CSE कोर मिलेगा, ठीक, और किसी बच्चे को 5000 रैंक आया है और किसी बच्चे को 9000 आया है, तो सबसे पहले किसको मिलेगा, सबसे पहले किसको मिलेगा, सबसे पहले 4000 वाले को मिलेगा, उसके बाद 5000 वाले को मिलेगा, और 10,000 9000 वाले को नहीं मिल पाएगा। जो बच्चे अच्छा रैंक लेकर के आए हैं और वो चॉइस फिलिंग में गलती कर दिए हैं, और उनके पास क्या ऑप्शन है, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो सेकंड काउंसलिंग में भी या फिर थर्ड राउंड के काउंसलिंग में भी ना वो नया चॉइस फिलिंग करके अपने आप को सुधार सकते हैं। और यही ऑप्शन राउंड में इसकी पिछले साल नहीं था, यही ऑप्शन जो था वो लास्ट ईयर नहीं था। ये न्यू ऑप्शन इंप्लीमेंट किया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन का और न्यू चॉइस फिलिंग का। उसको लेकर के क्या है, उसको लेकर के आपका इस साल का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गिरने को नहीं मिला है, ठीक है। यही सबसे बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर WBJEE 2026 राउंड 3 कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके नीचे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसके नीचे में, रूल चेंजेस, क्या क्या रूल चेंजेस हुआ है इस बार, ठीक है। न्यू चॉइस फिलिंग, न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आफ्टर नीट एग्जामिनेशन। तो ये नीट एग्जामिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, क्योंकि नीट का रिजल्ट आया था। नीट का रिजल्ट आने के बाद जिस बच्चे को आपका जो नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो सारे बच्चे क्या करते हैं, वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं वो सब बच्चे पहले से ही WBG का भी एग्जामिनेशन दे देते हैं अल्टरनेट ऑप्शन के लिए। तो उन लोग को भी जिस बच्चे को सीट नहीं मिला है काउंसलिंग में और नीट एग्जामिनेशन में, तो वो लोग फिर से न्यू चॉइस फिलिंग करके, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करके, न्यू चॉइस फिलिंग करके फिर से फिलअप किए हैं खुद को
ठीक है। तो उसको लेकर के सीट, जो भी सीट डिक्रीज़ होने वाला था, जो भी कट ऑफ नीचे गिरने वाला था, वो सारा कट ऑफ इस साल नीचे नहीं गिरा है। उसमें से सबसे मेन चीज़ ये है, न्यू रजिस्ट्रेशन और न्यू चॉइस फिलिंग, उसको लेकर के कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं गिरा है। लगभग बहुत कम कट ऑफ गिरने को, मतलब कि देखने को मिला है गिरा हुआ। उसी को लेकर के यहाँ पर हम लोग लिखे हैं राउंड, और दैट्स वाई राउंड 2 कट ऑफ आर नॉट मोर चेंजेस। राउंड 2 का जो कट ऑफ है वो चेंजेस देखने को नहीं मिला है, वैसा ही कट ऑफ आपका राउंड 3 का भी जाने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है। बाद में हम लोग को ये नहीं बोलिएगा आप लोग कि भैया आप गलत बताए थे, ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ऐसा ही सिनेरियो राउंड 3 में भी जा सकता है। तो चलिए मैं आपको टाइम को बिना वेस्ट किए हुए राउंड 3 का कितना कट ऑफ गिरने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ राउंड 1 के कंपेयर में आपका राउंड 3 का कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि राउंड 2 में तो कट ऑफ कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, बहुत ही कम 10, 5 ऐसे करके चेंज देखने को मिला है। उससे पहले आप लोग बच्चों एक चीज़ समझ लीजिए, राउंड 1 का जो काउंसलिंग होता है उसमें बहुत सारा सीट खाली होता है, किसी भी कॉलेज में पूरा सीट वैकेंट रहता है, मैनेजमेंट कोटा का 10%, और उसके अलावा अगर किसी भी कॉलेज में 90% WBJEE काउंसलिंग के थ्रू होता है तो 90%, और किसी कॉलेज में 80% WBJEE के थ्रू खाली होता है तो 80%, ठीक है। तो राउंड 1 में क्या होता है, मैक्सिमम सीट फिलअप होता है। तो राउंड 1 में जो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन या फिर चॉइस फिलिंग होता है या फिर काउंसलिंग में बैठते हैं, उन लोग को काफ़ी अच्छा खासा चांसेस रहता है, मोस्ट चांसेस रहता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि उनको सीट मिल ही जाएगा। राउंड 2 में क्या होता है, बहुत ही कम सीट रहता है, मतलब कि वैकेंट सीट जो बचता है राउंड 1 से वो सीट उनको मिलता है। अब राउंड 3 में क्या होता है, और अभी हम लोग राउंड 3 का कट ऑफ देखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। राउंड 3 में क्या होता है, जो राउंड 1 और राउंड 2 में जो सीट बच जाता है, वैकेंट सीट, वही सीट राउंड 3 में मिलता है। तो उसको लेकर के आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना कम कट ऑफ गिरेगा। हालांकि राउंड 3 का कट ऑफ गिरता है, अच्छा खासा हर एक साल गिरता है, लेकिन इस साल आपको मतलब कि नहीं गिरेगा कट ऑफ, इस साल कट ऑफ डिक्रीज नहीं होगा, नहीं घटेगा, ठीक है। क्यों नहीं घटेगा, वही न्यू चॉइस फिलिंग, न्यू रजिस्ट्रेशन, उसको लेकर के अभी भी स्टिल जो बच्चे राउंड 2 में गलती किए होंगे वो राउंड 3 में फिर से न्यू चॉइस फिलिंग करेंगे, उसको लेकर के कट ऑफ गिरने का बहुत ही कम चांसेस है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि जादवपुर। हम लोग बच्चों जादवपुर का अगर बात कर ले, एक सेकेंड, अगर हम लोग, ठीक है, एक सेकंड, अगर हम लोग जादवपुर का बात कर ले बच्चों, तो जादवपुर में अगर आपको CSE कोर डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट चाहिए तो उसमें राउंड 1 के कंपेयर में 100 रैंक तक डिक्रीज हो सकता है, 100 रैंक गिर सकता है। अगर हम लोग कोर डिपार्टमेंट का बात कर ले तो 400 से 500 रैंक गिर सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये था आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद हम लोग बात कर ले बच्चों कोलकाता यूनिवर्सिटी का। कोलकाता यूनिवर्सिटी का हम लोग नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोलकाता यूनिवर्सिटी का आपका जो रैंक है वो 100 से 150 तक गिर सकता है, किसका, CSE कोर डिपार्टमेंट का, ठीक है। और IT डिपार्टमेंट का आप लोग बात कर ले तो 200 तक रैंक गिर सकता है। और अगर हम लोग कोर डिपार्टमेंट का बात कर लेते हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी में, तो इसमें भी आपका 500 तक गिर सकता है, क्योंकि कोलकाता यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं, टॉप कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में देख ले तो। उसके बाद जो कॉलेज आता है वो है बच्चों आपका KGEC, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब कि JGEC। इसका जो आपका रैंक गिरने वाला है राउंड 1 के कंपेयर में, ठीक है, राउंड 1 के कंपेयर में अगर IT और CSE कोर डिपार्टमेंट का बात कर ले तो 200 तक रैंक आप लोग का गिर सकता है, और कोर डिपार्टमेंट का बात कर ले बच्चों तो 500 से लेकर के 600 तक आप लोगों का रैंक गिर सकता है। तो ये हम लोग टॉप गवर्नमेंट कॉलेज का, टॉप 4 गवर्नमेंट कॉलेज का बात कर लिया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेज का। अगर हेरिटेज जो है वो हेरिटेज नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है पूरे वेस्ट बंगाल का। हेरिटेज का CSE कोर डिपार्टमेंट का 100 रैंक तक गिर सकता है, IT का जो है IT का 200 रैंक तक गिर सकता है, और स्पेशलाइजेशन का भी बच्चों 200 रैंक तक गिर सकता है। इसी डिपार्टमेंट का बात कर ले 500 तक गिर सकता है, और कोर डिपार्टमेंट का 1000 रैंक तक डिक्रीज यानी कि गिर सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर ले हेरिटेज के बाद आता है टेक्नो मेन सॉल्ट लेक कॉलेज आ जाता है। तो टेक्नो मेन में CSE कोर डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट 500 तक आप लोग का गिर सकता है, स्पेशलाइजेशन 700 तक रैंक गिर सकता है, राउंड 1 के कंपेयर में मैं आपको बता रहा हूँ, और कोर डिपार्टमेंट 3000 तक, ठीक है, 3000 तक रैंक गिर सकता है। हल्दिया का बात कर ले CSE कोर का और IT का तो 1000 तक रैंक गिर सकता है। हल्दिया में राउंड 1 के कंपेयर में 1000 तक रैंक डिक्रीज होगा, उससे ज़्यादा होने का बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन उससे कम डिक्रीज होगा, यानी कि मतलब कि 2000 डिक्रीज यानी कि 1500, 1200, 1300 डिक्रीज होने का काफ़ी कम चांसेस है, लेकिन 1000 तक डिक्रीज हो सकता है, 900, 400, 500 तक भी जा सकता है
वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम इतना डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन का बात कर ले 1500 तक डिक्रीज हो सकता है, कोर का बात कर ले 5000 तक डिक्रीज हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नरूला और नेताजी का बात कर ले तो सीएससी कोर और आईटी डिपार्टमेंट, देखिए नरूला और नेताजी कॉलेज जो है वो मिडिल प्राइवेट बेस्ट कॉलेज में आ जाता है, टॉप प्राइवेट में नहीं आता है, मिडिल में आ जाता है। ठीक है, एवरेज में आ जाता है। तो ये जो है इसमें 2000 रैंक तक आपका गिरावट आ सकता है राउंड 1 के कंपेयर में। और उसके बाद नेताजी का अगर हम लोग कोर का बात कर ले तो 8000 या फिर 8000 से ज़्यादा भी रैंक का गिरावट आ सकता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर बिटवीन राउंड 1 और राउंड 3, मतलब कि राउंड 1 के कंपेयर में राउंड 3 का हम लोग रैंक कंपेयर कर रहे हैं, राउंड 1 के रैंक को लेकर के कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आप लोग को पता है कि इससे ज़्यादा मेरा रैंक आ रहा है और आप लोग सोच रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए या फिर किसी भी कॉलेज के लिए और आपको नहीं मिल सकता है, तो आप वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में बिल्कुल भी सीट खाली, अब तो सीट खाली है ही नहीं, क्योंकि अब जो भी सीट है 1 से 2 सीट बचा हुआ है सारे कॉलेजेस में। ठीक है, सीट अब बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से एडमिशन चल रहा है और प्राइवेट कॉलेजेस में जो कोर डिपार्टमेंट है, सिविल, मैकेनिकल, सब में सीट पूरा खाली हो चुका है, आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग कॉल कीजिए, जिस डिपार्टमेंट में, जिस कॉलेज में सीट खाली रहेगा, अगर आपको एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट कॉलेज में, मैं आपको बता दूंगा, आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा। सबसे बड़ी बात, हम लोग एक पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग नंबर देख रहे होंगे। ठीक है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग सिंपली कॉल कीजिएगा। इस नंबर के अलावा भी एक और नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,